वो जल संरक्षण को लेकर है। जल आयाम में जल संरक्षण, संवर्धन, नियोजन। तो उस हेतु आज हमारे बीच में दो वक्ता हैं। शिव पूजन जी से मैं आग्रह करूंगा कि चलिए, तो शिव पूजन जी लगता आ नहीं पा रहे, मैं ही परिचय करा देता हूँ। आज जो दो वक्ता है उनमें हमारे पहले वक्ता, जिनको हम लगभग सभी लोग जानते हैं, श्री करण सिंह जी। करण सिंह जी का केंद्र भोपाल ही है। करण सिंह जी सेवा भारती में अभी भोपाल संभाग और नर्मदापुर संभाग, इन दो संभागों के आप संयोजक हैं। और आज हमें उनका विषय प्राप्त होगा। दूसरा जो हमारे बीच में वक्ता आज हैं, विषय अनुसार हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि सभी तरह के विषय उसमें आ पाए। इस हेतु यदि आवश्यकता है तो दो वक्ता हो, तीन वक्ता हो, ऐसा भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो दूसरा है हमारे बीच में श्री हर्षित जी शर्मा। हर्षित जी शर्मा आईआईटी मुंबई से पढ़े हुए हैं, आईआईटी मुंबई के एलुमनाई हैं और एक एमएलके वेस्ट मैनेजमेंट के को फाउंडर वो हैं। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में उन्होंने आईआईटी मुंबई से करी है और वेस्ट मैनेजमेंट एरिया में उनकी स्पेशलाइजेशन है। युवा है लेकिन बड़े उपयोगी कार्य ऐसे कर रहे हैं। नर्मदा समग्र और नर्मदा से जुड़ी हुई गतिविधियों में उनकी भूमिका रही है। हमारे ध्यान में आया, टोली में हमने बात की और हर्षित जी से आग्रह किया, तो आज हर्षित जी का हमें दूसरा विषय प्राप्त होगा। उस क्षेत्र में टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन के लिए, कंसल्टेंसी के लिए आप जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के भी बहुत सारे काम हर्षित शर्मा जी कर रहे हैं। अब मेरा करण सिंह जी से आग्रह होगा कि करण सिंह जी आज का विषय प्रारंभ करें। जी, करण सिंह। करण सिंह जी भाई साहब, करण सिंह जी। हाँ, एक मिनट। हाँ, अब मेरा आवाज आ रहे हैं? जी भाई साहब, आ रही है आप। हाँ हाँ, जी जी जी। सचिन जी ने बताया ही। तो वैसे मुख्य विषय अपन हर्षित जी का सुनेंगे स्वाभाविक रूप से। और मैं सेवा से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी जब कहते हैं कि संघ के पदाधिकारी कि यह विषय करना है, कुछ प्रयत्न किया मैं, क्योंकि नर्मदा समग्र के भी मैं न्यासी हूँ। तो मुझे यही बताया गया कि स्वाभाविक रूप से जो नर्मदा समग्र के माध्यम से जो कार्य हो रहे हैं, जल पर जो काम किए हैं हम लोगों ने, उस विषय को और कुछ अन्य संगठन के विषय को विषय रखने के लिए निवेदित किया था। तो हम सब लोगों को ध्यान में ही है, स्वाभाविक रूप से यह पखवाड़ा चल रहे हैं, पर्यावरण पखवाड़ा। अलग अलग विषय, अलग अलग वक्ताओं का प्रतिदिन हो रहे हैं, चर्चा हो रहे हैं और संवाद भी हो रहे हैं। तो आज का जो विषय है जल, स्वाभाविक रूप से जो नर्मदा समग्र की कल्पना मैं यहाँ पर 2 मिनट में मैं रखना चाहूंगा कि हम सबको जानकारी है, जितने लोग जुड़े हुए हैं हम सब के बीच में नहीं है। सम्माननीय स्वर्गीय श्री अनिल माधव दवे जी 2008 में जो है 2006 में जो है नर्मदा समग्र की एक कल्पना उन्होंने, नर्मदा माई की जो है अमरकंटक से प्रारंभ होकर के जो भरूच तक बहती हैं, उसमें काम करने की दृष्टि से नर्मदा समग्र का जो है स्थापना किया। और इस नर्मदा समग्र में उनका जो उद्देश्य था, वाकई में यह कहते वाकई में बड़ा ये कहना चाहिए कि मैं रहूं या ना रहूं, यह जो कार्य है सतत रूप से चलते रहे, दिखते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। वाकई में उनकी जो संकल्पना थी, उनका जो स्वप्न था, प्रतिफल दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने नर्मदा समग्र नदी
जो है नर्मदा माई की जो दोनों तरफ जो क्षेत्र है अलग अलग जो है, तो उस क्षेत्र में अन्य जो नदियां जो मिल रही हैं वो, और इसकी जो बहाव है, कटाव है, और जो है कुल मिलाकर के प्रदूषण से मुक्त कैसे हो, और इस प्रकार के बहुत सारे संकल्पना को लेकर के नर्मदा समग्र का प्रारंभ किया। और मुख्य जल पर वाकई में जो उन्होंने सोचा था कि वाकई में जल एक वाकई में जीवित इकाई है। यह लोगों को सोचते हैं है जल है तो ठीक है, नहीं तो क्या, लेकिन यह जल एक जीवित इकाई है। इसकी एक संकल्पना उन्होंने लिया, और पूरा जो है मध्य प्रदेश नहीं पूरा देश भर में उन्होंने अपने, सब लोग को मालूम है, अंतरराष्ट्रीय नदी महोत्सव के माध्यम से यह कॉलेज विद्यार्थी, शालेय विद्यार्थी, सब लोग अलग अलग लोगों को लेकर के आकर जल एक जीवित इकाई है, इस प्रकार से उन्होंने पूरे देश भर में उन्होंने यह विषय को बताया। हम सब मालूम है जल है तो कल है, और ये सारी चीजें छोटे छोटे विषय अपने घटनाओं के माध्यम से और वो ये बताते हैं लोगों को। लेकिन यह उन्होंने एक चीज और किया कि वाकई में मैं, समाज और राष्ट्र, यह तीन विषय को लेकर के वाकई में उन्होंने कहा कि जल के विषय पर भी जो है सबको यह सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि उन्होंने कहा पहले मैं, स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति सोचते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या करना चाहिए। उसका भी जो है दो उदाहरण मैं यहां देना चाहूंगा कि जबलपुर के हमारे कार्यकर्ता है विनोद शर्मा जी, वह जो है 2007-8 में जो है नर्मदा समग्र ने जुड़ने के पश्चात उनको वाकई में लगा कि ये जल है तो कल है, ये बात कहने बस के नहीं होगा, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। वह व्यक्ति अपने गाड़ी में 8-10 जो है नल रखते हैं, एक पाना रखते हैं, तो जो भी स्क्रू ड्राइवर, जो आवश्यकता सामग्री है, जहां कहीं पर भी देखते हैं वो व्यक्ति कि नल में, पाइपलाइन में नल नहीं है और पानी बिखर रहे हैं, तो वह तुरंत वो व्यक्ति जो है यह काम तुरंत नल बदल देते हैं। वो स्व प्रेरणा, नर्मदा समग्र से जुड़ने के बाद उनको यह प्रेरणा मिली वाकई में। वो कहते हैं, माननीय अनिल दवे जी ने जो कहा कि भैया पहले मैं से शुरुआत करें, तो उन्होंने कहा मैं इससे सीखा हूं, और पूरा वो जबलपुर जहां पर भी जाएंगे गाड़ी में हमेशा रखे रहते हैं, जब भी देखते हैं नल है, लीकेज भी हो रहे हैं, तो उसको सुधारने काम भी ऐसे करते हैं। तो कुल मिलाकर के ध्यान में आया कि स्वयं से प्रारंभ कैसे करें। ऐसी तरह से एक दूसरा उदाहरण, अभी वर्तमान में जो हमारे नर्मदा समग्र के अध्यक्ष है राजेश जी दवे, स्वाभाविक लोगों को कहना बस भाषण दे देना, लोगों को प्रबोधन दे देना, इससे नहीं, तो इसको करके दिखाना, इसका उदाहरण अभी स्वाभाविक रूप से वर्तमान के जो हमारे नर्मदा समग्र के अध्यक्ष है राजेश जी दवे, उन्होंने अपने जो बेटा के विवाह किया अभी भोपाल में, तो स्वाभाविक रूप से शादी में रिसेप्शन में लोग आए हुए थे, तो उन्होंने कहा भैया लोग कह रहे हैं लेकिन उसको करना पड़ेगा। तो उन्होंने पूरे के पूरे विवाह स्थल को एक तो प्लास्टिक मुक्त रखा, और जो पानी जो पीने का ये होते हैं उसमें ध्यान में उन्होंने मटका का पानी, इसका पूरा उन्होंने, और एक तांबे का लोटे जो है रखा, और उन्होंने बताया। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं ये जल बचाने के लिए, किस तरह से क्या कर सकते हैं, तो छोटे छोटे उदाहरण है हम सब लोग देते हैं। हमारे बड़े बड़े अधिकारी यहाँ से बैठे हैं, घरों में लोग आते हैं तो आधा गिलास पानी देना, डबल से मांगे डबल से देना, इस तरह से कुछ स्वयं से हम किस प्रकार से हम बता सकते हैं। फिर इसी तरह से माननीय हमारे नर्मदा समग्र के आयुक्त श्री अनिल दवे जी ने दो चीज उन्होंने बहुत बड़े जो है, हम सब लोगों को मालूम है कि सिंहस्थ हुआ था, उसमें एक बहुत बड़ी ही पर्यावरण को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर के बहुत ही हुआ था उज्जैन में। तो उन्होंने उस करीब 20,000 लोग जो है आए लगभग, उन सबके बीच में प्लास्टिक का बॉटल और ये सब हटा करके उन लोग निमोरा करके स्थान में जो है 3 दिन यह मंथन चला, वहां पर भी उन्होंने पीतल के पात्र, पीतल के इसमें मटके में ही, और ये सारे चीज लगा, तो लोगों को अब यह अनुभव पूरा भारत देश में इसका बाकी में देखने में आया।
फिर तीसरा इसी तरह से वो यहाँ पर पर्यावरण विषय पर वह विधानसभा में एक कार्यक्रम हुआ, उसमें भी पूरा लोगों में बड़े बड़े लोग आए थे, विद्वान लोग के बीच में भी वही पीतल के लोटा और मटके के पानी इस तरह से। तो यह मैं क्या कर सकता हूं, किस प्रकार से कर सकता हूं, जल के संरक्षण कैसे कर सकता हूं, यह सारे चीज हुए हैं। फिर इसी तरह से नर्मदा समग्र हरियाली चुनरी, यह वाकई में जल संरक्षण के लिए एक बहुत बड़े उदाहरण बना। यह नर्मदा समग्र ने प्रारंभ किया था और यह वाकई में आम लोगों में, शासन प्रशासन में भी ने अपने हाथ में लिया ये कि नर्मदा चुनरी बहुत चढ़ाते हैं लोग, जो अलग अलग बहुत सारे चुनरी ले लेना, इतने मीटर का, इतने किलोमीटर का, इस प्रकार के। लेकिन नर्मदा समग्र ने ये कहा कि भैया माँ को चुनरी चढ़ाना है तो हरियाली चुनरी करो, बाईं और दाईं और माई जहां बह रहे हैं तो वहां पर हमें पेड़ लगाना चाहिए। और इसकी संकल्पना वाकई में बहुत सारे लोग नर्मदा संघ ने प्रारंभ किया, शासन प्रशासन ने उसको अपनाया और हरियाली चुनरी का उदाहरण यह 8-10 साल से चल रहे हैं, लेकिन वो दिखने में अब आ रहे हैं। लोगों को लग रहे हैं अपने पूर्वज के नाम, अपने किसी के नाम 50 पेड़ लगाना, 20 पेड़ लगाना, पेड़ लगाना बस नहीं, फिर उसको पूरा रखना। यह जल संरक्षण के लिए नर्मदा माई बिल्कुल हमेशा की तरह बहते रहे ये सारी चीजें। लेकिन एक इस पर अभी हम लोग जो है 2 वर्ष पहले हम अमरकंटक गए और यह एक देखने में आया कि जो माई का जो उद्गम स्थल है अमरकंटक, ऐसे लग रहा था कि जहां उद्गम स्थल से सिर्फ आधा किलोमीटर आगे गए पूरा सूख गए थे, पूरा सूख गए थे। तो वहां पर जो है हमारे साथ में 2 वैज्ञानिक गए हुए थे, उन्होंने इसका अध्ययन किया, ये सूख गए, क्या होगा आगे चल के। यही स्थिति रहेगा 10-12 साल में पूरा नर्मदा माई, नर्मदा जो नदी है वो नाला में परिवर्तित हो जाएंगे वाकई में। इसलिए उन्होंने बहुत सारा अध्ययन किया, क्या कारण है, जल यहाँ तक क्यों नहीं बह पा रहे हैं, अलग अलग उन्होंने जो है अध्ययन किया। तो ध्यान में कोई बड़ी बात नहीं है, बोले इसका जल संरक्षण करें, ज्यादा से ज्यादा जो ऊपर तक पहाड़ तक गए, कुआं बने हुए थे, उन कुओं में देखा पानी भरपूर भरे हुए है, तो बढ़ सकते हैं। बहुत ही उसका अध्ययन किया है, एक योजना बनाई है, उस पर काम चल रहे हैं। तो इस प्रकार से नर्मदा समग्र जल के ऊपर और जो है काम कर रहे हैं। फिर एक जो है जल जो है कुल मिलाकर के दूषित ना हो, तो इसलिए जो है जैविक खेती की ओर भी जो है एक प्रयास किया कि जो बाईं और दाईं ओर जो नर्मदा नदी के किनारे में जो खेती कर रहे हैं वह जैविक खेती, क्योंकि कीटनाशक जो है यूरिया ये सब जो है डाल देने से वह बह करके वाकई में पानी नदी में आते हैं। ऐसे में फिर ध्यान में आते हैं कि नदी प्रदूषित होंगे, बहुत सारी चीज उसका दुष्परिणाम होंगे। इन सब चीज को लेकर के इस प्रकार से, क्योंकि नर्मदा समग्र से जुड़ा हूं 89वें स्नातक से मैंने को ध्यान में आया कि अपने को भी यह कुछ करना चाहिए। फिर इसका जो है प्रचारित प्रसारित करने से पहले हमें वाकई में स्वयं को सोचना चाहिए, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। मैं किसी को कुछ उपदेश दे रहा हूं, जल बचाओ, जल रोको, वाटर हार्वेस्टिंग करो, बड़े बड़े छत हो गए हैं उसमें लोगों को ये करो, पहले सोचना चाहिए क्या ये मैंने किया कर रहा हूं क्या, या हमें करके करना चाहिए, फिर लोगों को उपदेश देना चाहिए। यह वाकई में सम्मानीय अनिल माधव दवे जी ने किसी भी विषय को बोलने से पहले, किसी भी विषय को रखने से पहले वह पूर्ण रूप से देखते हैं या पूर्ण है कि नहीं। यह आप सब लोगों को मालूम है, भोपाल के अंदर जो है नदी का घर बना हुआ है, आप सब लोगों ने देखा है। तो वाकई में जल का कैसे संचय बचत कैसे करना, क्या करना चाहिए, पूर्ण रूप से उस नदी के घर में देखने में आते हैं। जो कोई भी नहीं आए हैं उस नदी के घर देखने आइए तो वाकई में ध्यान में आएगा। तो कभी कभी ध्यान में आते हैं कि हम अलग अलग समाज के बीच में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो जो है सबके घरों में आरओ लगा हुआ है, तो आरओ का पानी कितना बचाना, कितना फेंकना, इस तरह से छोटे 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 आयाम को लेकर के हम काम करेंगे तो वाकई में
जल बचाने के लिए स्वाभाविक रूप से होगा। जितने ज्यादा से ज्यादा स्वाभाविक ये पर्यावरण पखवाड़ा चल रहे, हरा भरा होगा हमारे प्रदेश, हमारे सारी चीजें, तो बिल्कुल स्वाभाविक है जल जो है होगा। लेकिन छोटे छोटे कुछ विषय ऐसे होते हैं कि हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं कर रहा हूं फिर लोगों को बताऊं। तो इसलिए कहते हैं मैं, फिर समाज, फिर देश, यह तीनों चीज को लेकर के काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से यह जल का बचत, संरक्षण होगा। सेवा, जिस प्रकार मैंने बताया सेवा भारती का परिचय मेरे को कराया, स्वाभाविक रूप है हम लोग भी प्रयत्न करते हैं कि जहां जहां पर भी सेवा बस्तियों में, कि भाई सेवा बस्तियों में आनंद फानन में कहीं पर भी पानी का कोई बचत नहीं, कोई नहीं, बह रहे ये सारी चीजें, तो ये समाज जागरण का काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो है हर व्यक्ति वहां जाकर के रोज बंद करना या करने के लिए होगा। वहां जो रह रहे समाज, वह इसकी चिंतन कैसे करे वाकई में, तो स्वाभाविक रूप से होगा। हम सब लोग को मालूम, पिछले साल जो है भोपाल में बहुत पानी गिरा, तो ध्यान में है कि बागसमनिया में एक बहुत बड़ा बाढ़ आ गया था, बहुत ज्यादा। तो हमारे पदाधिकारी 3-4 लोग गए, उसमें फिर ध्यान में आया कि एक छोटा सा जो है बहुत मिट्टी का वो था, वो पूरा पानी को रोक रखा था। अपने अधिकारी गए और 2-3 लोग और कहकर उसको तुरंत तुरंत हटाया, फिर बाद में पता चला बिल्कुल बहाव आ गए। तो यह सामने पूरे मोहल्ला के लोग देख रहे थे, लेकिन किसी के दिमाग में नहीं आया कि क्या कारण से यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति आ गई, पानी क्यों रुक गए, बस्तियों में बढ़ गए हैं। तो इसी तरह से वाकई में समाज को जागरण करेंगे, बताएंगे, दिखाएंगे, तो अवश्य रूप से जो है हम जो है जल बचा सकते हैं, जल का संरक्षण कर सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग को लोगों को बता सकते हैं कि वाकई में छत का पानी जो है जमीन पर बहे नहीं, बह करके चले जाने से क्या स्थिति परिस्थिति बनते हैं। तो मेरे को जो एक समय 60 समय पर यह विषय रखना था, क्योंकि बाकी विषय हम सब लोग स्वाभाविक रूप से हर्षित जी को सुनने के लिए, क्योंकि उन्होंने उस पर काम किया है, ज्यादा अध्ययन किया है। मैं अब निवेदन करूंगा सचिन जी, मेरा विषय यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ, ठीक है जी सचिन जी। जी भाई साहब, जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बढ़िया आपने नर्मदा समग्र का विषय भी आ गया। हर्षित शर्मा जी से मेरा आग्रह है कि हर्षित शर्मा जी अब विषय को आगे बढ़ाएं। हर्षित जी, हर्षित जी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ हर्षित जी, आ रही है आपको? आ रही जी, है, आ रही है आपकी आवाज। नमस्ते नमस्ते सर। सभी को नमस्ते। मेरा नाम हर्षित शर्मा है। मैं अभी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स का काम करता हूँ। एमएल के वेस्ट मैनेजमेंट नाम से मेरी पार्टनरशिप फर्म है, और वाटर के विषय में और वेस्ट मैनेजमेंट के विषय में हमेशा ही काफी रुचि रही है मेरी, बचपन से, कॉलेज से भी। और उसके बाद में बहुत अच्छा मौका मिला मुझे वेस्ट मैनेजमेंट फील्ड में आने के लिए। तो विथ टाइम वेस्ट मैनेजमेंट प्लस वाटर मेरा एक प्रोफेशन बन चुका है। और उसी सिलसिले में हम लोग बहुत सारे ऐसे भी काम करते हैं जिसमें, जो कि बिजनेस परे हैं। बिजनेस तो मतलब एक जगह है जहाँ पे हम गंदे पानी को ट्रीटमेंट करते हैं। मैं वो भी बताऊंगा सभी को कि कैसे हम लोग करते हैं। मगर पहले हम बात करें वाटर कंजर्वेशन की। मेरे ख्याल से सर यही है, वाटर कंजर्वेशन ही अपने आज का टॉपिक है सर। सचिन सर, हेलो। जी, जल संरक्षण, संवर्धन और जी, प्रबंधन, यही विषय है आज का, मुख्य ठीक है। विषय यही है। तो सर मैं अपने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ। नर्मदा समग्र एक ऑर्गेनाइजेशन है। अभी हमने पिछले संडे को ही हमने नर्मदा समग्र में एक रेन वाटर फिल्टर लगाया। सबसे पहले मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग से शुरू करना चाहूंगा। उसके लिए मैं एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, अगर आप सभी देख पाएंगे तो। अ, देखिए, मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी? नहीं दिख रहा। अभी दिख रही है सर? अब दिख रही है।
ठीक है। सर अगर आप मेरी स्क्रीन पे सभी ध्यान दें तो ये एक सिंपल सा एक रेन वाटर फिल्टर है, जिसमें जो कि हमने इजाद किया है एक तरीके से। मार्केट में ऑलरेडी हैं इस टाइप के प्रोडक्ट्स, बट हम लोग ने ऑन ग्राउंड रिसर्च करके इसको सिंपल सा एक फिल्टर बनाया है। अगर सभी देख पा रहे हैं तो हेलो, सभी को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ, दिख रही है, दिख रही है। और स्क्रीन पे वो रेन वाटर फिल्टर दिख रहा है सर? दिख रहा है, अब दिख रहा है, दिख रहा है। जी। और रेन वाटर फिल्टर दिख रहा है सभी को? दिख रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है। तो सर ये सिंपल सी एक स्क्रीन फिल्टर है जो कि हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। रेन वाटर का असल तरीका जो होता है वो मैं आपको एक और फोटो के थ्रू दिखाना चाहूंगा। ये आप सभी जानते होंगे कि रेन वाटर को स्टोर करने के लिए अ, हमें सिंपल सा एक गड्ढा बनाना होता है, और गड्ढे से में जो पानी जो भी स्टोर होता है रेन वाटर का, वो धीरे धीरे करके पर्कुलेट होने लग जाता है नेचुरल रिचार्जिंग से। अब हम वो नेचुरल रिचार्जिंग को कैसे उसका प्रोसेस तेज कर सकते हैं, उसके लिए हम एक बड़ा गड्ढा बनाते हैं, उसमें रेत डालते हैं, जो अपनी नदी में जो अपनी नदी में पत्थर मिलते हैं, नदी वाले पत्थर, वो डालते हैं ताकि बाजू की सॉइल स्टेबलाइज हो, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। और उसमें हम लोग वाटर जो होता है वो वाटर उसके अंदर से बह के आगे चले जाता है। इस टैंक में जितना पानी होता है वो सब पानी ग्राउंड के नीचे बहने लग जाता है। आप मान के चलिए कि काली मिट्टी जो होती है, काली मिट्टी पानी को रीसने में बहुत समय लगाती है। तो हम क्या करते हैं कि ये गड्ढे ऐसे बनाते हैं कि मैक्सिमम काली मिट्टी को हम लोग हटा दें और पीली मिट्टी तक के, जनरली भोपाल के आसपास पीली मिट्टी और कोपरा है, तो पीली मिट्टी तक के हम लोग पानी को पहुंचा दें। इतना गहरा गड्ढा अपन कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल ये है। दूसरा एग्जाम्पल ऐसा होता है कि हम जो पाइल होते हैं, पाइल मेरे ख्याल से घर बनाने के लिए सभी पाइल्स बनवाते हैं, पाइल्स कराते हैं। तो आप वो पाइल का गड्ढा खोद दीजिए और उसके अंदर आप गिट्टी भर दीजिए मोटी मोटी। एक वो तरीका है, क्योंकि उस पाइल में जो भी पानी आएगा वो धीरे धीरे करके सिरिंज की तरह से पानी ग्राउंड में जाने लगेगा। एक वो तरीका है। मान के चलिए किसी को घर में अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना हो, तो वो घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए सिंपल सा एक ऐसा फिल्टर लगा के, जैसे दूसरे इस टाइप के भी फिल्टर्स आते हैं मार्केट में, आप अगर मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो आपको दिखेगा, जिसमें अपवर्ड फ्लो फिल्टर बोलते हैं इनको। एक मैं आपको लाइव पिक्चर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये एक सिंपल सा सिस्टम हम लोगों ने बनाया था। ये हार्वेस्टिंग हेवेंस हमने नाम दिया था इसको। हम लोग मैं एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ जिसका नाम ग्लोबल शेपर्स कम्युनिटी भोपाल है, और उसके थ्रू हम लोग ये सभी घरों में नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे ये इंस्टॉल करवाने की कोशिश करते हैं। इसमें दो फायदे हैं कि जो एक तो लोगों का पानी बचता है, दूसरा जो हमारे से जुड़े हुए प्लम्बर्स हैं, क्योंकि बारिश के सीजन में उनको कोई आमदनी अवेलेबल नहीं रहती है, तो हम उनको इन ऐसे लोगों से कनेक्ट कराते हैं जहां पे वाटर फिल्टर लगना है, तो उनको कुछ आमदनी हो जाती है, दूसरा अपना पानी सेव हो जाता है। इस तरीके का एक फिल्टर होता है जो कि बहुत सिंपल तरीका है। आप ये पाइप लेके आए, इस फिल्टर में लगाया, और फिल्टर में लगा के सीधे की सीधे आपके बोरवेल में चलता है। आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। ये देखिए, ये फिल्टर है जो कि फिल्टर इस तरीके से पानी आता है। इसमें अभी स्क्रीन नहीं लगी हुई है, और ये सीधा बोरिंग में जाता है। ये देखिए,
बोरिंग इस तरीके से पानी पूरा का पूरा ले लेता है। ये एक पिछले साल हमने एक हमारे परिचित की फैक्ट्री में किया था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस तरीके से पूरा बोरिंग में चले जाता है पानी। आप देख सकते हैं पाइप के थ्रू पानी पूरा का पूरा जा रहा है। तो आपके घर पे भी अगर कोई बोरवेल है और उसमें अगर आप ये करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। एक सिंपल सा और वीडियो है, ये देखिए। ये स्क्रीन के थ्रू पास हो रहा है पानी, स्क्रीन पे गंदगी अटक जाती है और साफ पानी नीचे चले जाता है। ये स्क्रीन होती है 250 माइक्रोन की और स्टेनलेस स्टील स्क्रीन होती है, इसमें पानी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इस तरीके से काम करता है। तो ये रही बात ये स्क्रीन फिल्टर्स की। तो आप अगर किसी को घर पे अगर इंस्टॉल करना है ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, तो आप ये स्क्रीन फिल्टर इंस्टॉल करके डायरेक्टली अपने बोरिंग में पानी डाल सकते हैं। इस तरीके से पानी कंजर्व होता है। एक बहुत अच्छा किस्सा आपको सुनाना चाहूंगा। एक हमने लास्ट ईयर एक हिंद फार्मा करके ऑर्गेनाइजेशन में ये फिल्टर लगाया था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी थी। और वो हर साल गर्मियों में करीब 10,000 लीटर के टैंकर बुलवाया करते थे। इस साल उनका खुद से ही हमारे पास फोन आया कि उनके फैक्ट्री में उनको एक भी टैंकर नहीं बुलवाना पड़ा गर्मियों के समय में। तो एक डायरेक्ट फायदा जो होता है वो हमें फर्स्ट हैंड दिख गया। हमें नहीं पता था कि डायरेक्ट फायदा फर्स्ट हैंड हमें मिलेगा कि नहीं, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि जमीन के अंदर जलाशय कितना बड़ा है और कहाँ हो जाता है। मगर ये एक बहुत अच्छा किस्सा हमें बताया गया था, हमें पता चला। दूसरी चीज एक हमने बहुत सिंपल सा एक नर्मदा समग्र के साथ में हमने रेवा जल पात्र बनाया था। नर्मदा समग्र में कार्तिक जी के साथ में हमने कार्तिक जी के साथ में हमने ये बनाया था। ये सर ये बहुत ही सिंपल सा एक घर पे बनाया जो जा सकता है वैसा एक फिल्टर है। इसमें आप पीने का पानी भी फिल्टर कर सकते हैं, इसमें आप रेन वाटर फिल्टर भी कर सकते हैं। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, तो इसके अलग अलग यूजेस आपको इधर दिख जाएंगे कि स्ट्रॉ में आप इसका कर सकते हैं। जो आजकल स्ट्रॉ बहुत सारे लोगों ने देखी होंगी कि स्ट्रॉ में फिल्टर है, स्ट्रॉ से आप खींचेंगे तो फिल्टर होकर आपको साफ पानी मिलेगा। बॉटल में आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका रेन वाटर का एक बैरल बना सकते हैं, बड़ा ड्रम जो होता है उसमें रेन वाटर फिल्ट्रेशन करके डायरेक्टली आप पीने के इस्तेमाल में यूज कर सकते हैं। प्रेरणा अगर इसकी प्रेरणा हमें अनिल माधव सर के थ्रू मिली थी। सर से हमें बहुत गाइडेंस मिला है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर को कि उन्होंने प्रेरणा दी हम लोग को इतने आगे बढ़ने के लिए और ऐसे छोटी छोटी सी चीजें करने के लिए। जो उन्हीं के थ्रू हमने ये रेन वाटर फिल्टर लगाया था। इस तरीके से ड्रिंकिंग वाटर फिल्टर बनाया जा सकता है। रेवा पात्र जिसका हमने आपको नाम दिया था, ये आप घर पे बना सकते हैं। आप अगर स्क्रीन आप देख रहे होंगे तो ये बहुत ही सिंपल है। ये 1 घंटे में 20 लीटर पानी आपका आराम से, अगर ये 20 लीटर का अगर कोई बाल्टी है उस बाल्टी में भी आप इसको बना सकते हैं। सबसे नीचे आप डालिए थोड़े मोटे ग्रेवल पेबल जिसको बोलते हैं, जो नदी के आसपास में अपने को व्हाइट स्टोन्स और वो सब मिलते हैं, वो डालिए। उसके ऊपर आप 20% वॉल्यूम की मात्रा में चारकोल डालिए। आप देख सकते होंगे कि ये इतना बड़ा हमने कंटेनर बनाया कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया है। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। और कोई भी किसी मुझे जरूर उसके ऊपर आप रेत डाल दीजिए और इस तरीके से पाइप इंस्टॉल कीजिए ताकि ऊपर हमेशा रेत के ऊपर हमेशा पानी रहे। बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से अगर आप ऊपर से गंदा पानी डालेंगे 1 घंटे में, ध्यान रखिएगा 1 घंटे में ये इतना बड़ा जो फिल्टर है, जो 20 लीटर का फिल्टर अपन बनाते हैं, वो 1 घंटे में करीब 20 लीटर पानी फिल्टर कर सकता है। शुक्ला जी को म्यूट करो। उसी स्पीड से आपको, हाँ जी, तो उसी स्पीड से आपको बोलिए बोलिए इसमें जी बोलिए।
जी, उसी स्पीड से आपको पानी इस 20 लीटर के पात्र में डालना है। तो ये नर्मदा समग्र में के थ्रू ये आपको डिटेल्स मिल सकती है। हमने छोटा सा ब्रोशर बनाया था जिससे सभी लोग अपने आप इसको खुद बना सकते हैं। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ये स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। और मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर बंद करना चाहूंगा। मेरे पास वैसे एक और चीज है दिखाने के लिए। बस ठीक है। अब वाटर कंजर्वेशन में सबसे पहले तो मैंने आपको बताया रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा आपको बताया कि आपके अगर बोरिंग में कुछ गंदा पानी आ रहा है तो कैसे आप रेवा पात्र को यूज कर सकते हैं। ये पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं आप इसको। बड़े बूढ़े छोटे बच्चे लोग कोई भी अपने यहाँ पे बना सकता है। बहुत ही सिंपल है ये। इस तरीके से मैंने आपको पानी की शुद्धिकरण के बारे में बताया और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताया। मैं अपनी स्क्रीन शेयर बंद करना चाहूंगा सचिन सर। जी। इसके बाद मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा छोटे छोटे तरीके से जिस तरीके से घर पे पानी सेव किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं जो अपने किचन से पानी निकलता है, किचन से करीब दिन भर में अगर 5 लोगों की फैमिली है तो दिन भर में किचन से पानी करीब 30 से 40 लीटर कम से कम पानी निकलता है बर्तन धोने से और खाना बनाने की वजह से। तो आप उस पानी को भी बहुत सिंपल से तरीके से फिल्टर करके या तो आप फिल्टर कर सकते हैं या तो उसमें एक छोटा सा ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप बना के एक सिंपल से रेन सैंड फिल्टर से पास करके आप अपने किचन गार्डन में यूज कर सकते हैं। ये एक तरीके से रोज के वाटर सेविंग के तरीके हो गए। वाटर सेविंग के और भी तरीके हैं कि आप पानी जितना आवश्यकता है उतना ही पीजिए। अगर पानी उतना ही पिएंगे जितनी आवश्यकता है तो आपके फ्लशिंग में जो पानी जाता है वो कम से कम यूज होगा। आप कभी भी नहाते हैं तो नल आधा करके करिए, बर्तन धोते हैं तो नल आधा करके बर्तन धोइए। बहुत सारे सिंपल सिंपल तरीके हैं, आई एम श्योर सभी को पता होंगे। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि किस तरीके से हम लोग हमारी कंपनी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाते हैं सोसाइटीज में घरों के लिए और किस तरीके से वो शुद्ध पानी यूज हो जाता है आपके गार्डन्स में गार्डनिंग में अलग अलग तरीके से। तो अगर आप लोग कोई सोसाइटी में रहते हैं या तो आप लोग कोई ऐसे बिल्डिंग्स में रहते हैं वहां पे जरूर आप जागरूक बनिए कि किस तरीके से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का सबसे अच्छा यूज हो रहा है। गवर्नमेंट ने हमारे लिए सब लॉज बना रखे हैं कि किस तरीके से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगने चाहिए और उसको ऑपरेट भी होने चाहिए, बट ज्यादा लोग उसको ऑपरेट नहीं करते हैं। तो ये सामान्य लोगों का एक दायित्व बनता है कि आपके यहाँ पे आपके सोसाइटी में जो भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो वो चले और उससे आपका पानी बचे। अगर आप कोई सोसाइटी में रहते हैं तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के यूसेज से आपका 50% पानी बच सकता है। 50%। अगर मान के चलिए आप अगर रोज 10,000 लीटर पानी यूज कर रहे हैं एक 100 घरों की सोसाइटी में तो आपको सिर्फ 5,000 लीटर यूज करना पड़ेगा। 5,000 लीटर आप आराम से बहुत ही कम कॉस्ट में रिसाइकल कर सकते हैं। सचिन जी मेरी तरफ से इतना ही। अगर किसी को कुछ डाउट्स हो तो वो जरूर पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू क्लियर दोज डाउट्स। कोई भी यदि हर्षित जी से कुछ पूछना चाहे जो चीजें बताई हर्षित जी ने जी। वाटर हार्वेस्टिंग पे हर्षित जी का बहुत अच्छा काम है और उन्होंने पूरे डायग्राम से और जो है स्क्रीन शेयर करके बहुत सी चीजें समझाने का प्रयास किया है। तो उसको लेकर कोई भी आप जिज्ञासा हो तो 5 मिनट है अपने पास समय। हर्षित जी कह भी रहे तो पूछ सकते हैं अपन। मैं विलास गोले बोल रहा हूँ। हर्षित जी 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 विलास जी भाई साहब जी।
जी, तो वो जो एक टैंक आपने दिखाया था जिसमें पेबल्स और चारकोल डाला था, जी वो जी उसके मटेरियल को कितने दिन बाद अपने को बदलना पड़ता है? सर, इसमें बदलने के लिए सिर्फ मान के चलिए, अगर आपके बोरिंग में या तो आपके नल के कनेक्शन में बहुत ही गंदा पानी आ रहा है, तो आपको जो रेत की सबसे ऊपर की सतह है, रेत की सबसे ऊपर की सतह धीरे धीरे करके चोक होने लग जाती है। आप उसको जैसे ही आपको लग रहा है कि वो चोक हो रहा है, तो ऊपर की सतह आप निकाल के थोड़ी सी रेत उसके ऊपर से और भर दीजिए। दूसरा, जो नीचे की लेयर होती है, अगर आप देखें तो नीचे की लेयर में चारकोल होता है। वो चारकोल की लाइफ सर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चारकोल यूज कर रहे हैं। अगर आप घर पे जो वुड चारकोल होता है, जो कि लकड़ी के जलावन से बनता है, वो यूज करते हैं, तो वो करीब 3 से 4 महीने में चेंज हो जाना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि उसकी प्यूरिफिकेशन की क्षमता खत्म हो जाती है। अगर आप मार्केट में जो मिलता है छोटा छोटा बहुत ही पतला चारकोल, वो यूज कर रहे हैं, तो वो आप करीब 6 से 8 महीने तक के आसानी से यूज कर सकते हैं, और फिर उसको बदल दें आप। तो ये साइकिल है विलास सर। राजकुमार जी ऐसे कुछ पूछे, राजकुमार भाई साहब एक प्रश्न मुझे भी पूछना है इसके बाद में। मैं राजकुमार शर्मा कर रहा हूँ। मेरा आग्रह ये था कि मैं ये जो जैविक खेती का जो भूमि है, जी वहाँ पर भी कुछ आप दिशा निर्देश दे सकते हैं क्या? वाटर हार्वेस्टिंग की दिशा में जैविक खेती के लिए सर, जी राजकुमार सर, खेती मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, मगर परिचय में बहुत सारे लोग हैं जो कि जैविक खेती करते हैं। उसके जैविक अगर खेती से मतलब नहीं है, जैविक खेती से तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य वाटर हार्वेस्टिंग से है। तो खेत में कुछ बिल्कुल आप बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। खेत में भी जैसा मैंने आपको बताया कि जो पाइपिंग सिस्टम होता है, जिसको सिरिंज सिस्टम कहते हैं, जो कि केरला में बहुत इफेक्टिवली यूज होता है। अगर आप गूगल करेंगे सिरिंज सिस्टम, सिरिंज का हार्वेस्टिंग सिस्टम, जो सिरिंज होती है इंजेक्शन अपना, सिरिंज रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम गूगल करेंगे तो वो आपको पता चल सकता है राजकुमार सर। क्या होता है कि जहां पे भी हमारे खेत का स्लोप है, वो खेत के स्लोप के पास में या तो आप तालाब बना सकते हैं, या तो अगर आपको तालाब नहीं बनाना है तो आप बहुत सारे ऐसे गड्ढे कर सकते हैं, पाइल्स करवा सकते हैं, जहां से पानी अपने आप आपके वो मान के चलिए आपके पूरी जमीन को सींचता हुआ पानी आखिरी में चला गया। उसके बाद में वो आप गड्ढे करवा दीजिए ताकि पानी जी। बोर भी है वहां पे, बोर भी उपलब्ध है, बोर है हमारे यहाँ। तो उसमें बोर कुछ ऐसा आप बिल्कुल, तो उस केस में सर फिर आप एक टंकी बना के या तो कोई पॉन्ड बना के वहां से पंप यूज करके आप उस बोर में अपने वापस डाल सकते हैं, कोई छोटा सा पंप। एक मान के चलिए सिंपल सा सैंड फिल्टर आपने बनाया, सैंड फिल्टर के जरिए जो गंदा पानी है वो सैंड फिल्टर से आपने फिल्टर करके अपने बोर में डाल दिया डायरेक्टली, वो भी कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर हम ले लेंगे सचिन जी से, या जैसे भी आप दे सके, बिल्कुल तो फिर आपसे जी भाई साहब मैं उपलब्ध करा संपर्क कर लेंगे। लेकिन एक प्रश्न जरूर, मुझे भी जरूर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ कार्तिक जी, जी पूछिए जी कार्तिक जी। हर्षित जी, हाँ हर्षित जी, मैं ये जानना चाह रहा था और कई सारे लोग और भी जानना चाहेंगे शायद। आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपका व्यवसाय भी है, आपसे व्यक्तिगत रूप से सब लोग पूछ भी सकते हैं, पर जैसे आपने बताया घर में पानी कैसे घटाया जा सकता है यूसेज को, जी। तो उसे आजकल जो एरिएटर्स आ रहे हैं, जो शावर्स आ रहे हैं अलग तरह के, जो नियो रिस्ट्रिक्टर्स आ रहे हैं जो पाइपलाइन में फिट हो जाते हैं, क्या ये भोपाल में आसानी से उपलब्ध हैं? कार्तिक जी, फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने इसके बारे में इतना पढ़ा नहीं है और इतने बारे में मार्केट रिसर्च भी नहीं करी है। नियो फिल्टर्स तो क्योंकि बहुत मैंने 2-4 जगह ट्राई किया, लेकिन बहुत आसानी से मिल नहीं रहे थे रेन वाटर के लिए पाइप में। या एरिएटर्स तो शायद हैं, लेकिन नियो तो मुझे लगा नियो फिल्टर्स आपके जानकारी में हो या कभी पता चले तो आप कृपया शेयर करें, क्योंकि वो नया एक सिस्टम आया है, ऐसा सुना है जी। अच्छा जी, बिल्कुल, मैं इसके बारे में देखता हूँ, पढ़ता हूँ, हमारे जो सप्लायर्स हैं उनसे भी पूछता हूँ और आपको इसके बारे में खबर करता हूँ। जी एक प्रश्न मेरा भी है, नीलेश कटारे बोल रहा हूँ मैं जी। जी सर, हमने क्या है पिछले वर्ष जो है लगभग 11-12 परिवारों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराया था।
अच्छा। तो उसमें से 2-3 ऐसे परिवार, हमने वो फिल्टर का उपयोग तो नहीं किया था क्योंकि जिस जिले में मैं रहता हूँ, मंडला जिले में, जी। वहां में फिल्टर मिल नहीं पाया। तो उसके अच्छा। कारण हमने क्या किया कि जो रेवा सौजलम है वो हमने यहाँ 2-3 जिलों में बनवाया था। तो रेवा अच्छा। सौजलम तो सब लोगों ने जी। उसको उपयोग भी 2-3 महीने उपयोग किया, लेकिन जी। ठंड जैसी आती है तो ठंड में क्या उसका पानी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, तो लोग ठंड में ज्यादा अच्छा। यूज नहीं करते रेवा सौजलम को। गर्मियों अच्छा। में तो रेवा जलम ज्यादा उपयोग करते हैं। जी। तो रेवा सौजलम के ही तर्ज पर हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की थी, और हमने ये किया था कि जो छत का पानी है वो सीधा पाइप के जरिए और एक 5x5x5 का गड्ढा करके उसमें जी। इसी तरह से रेत, चारकोल और बड़े बोल्डर और छोटे बोल्डर गिट्टी ऐसा करके हमने उसको किया था, और वो जी। पाइप लाके हमने सीधे जो है उसमें गड्ढे में छोड़ दिया था। अच्छा। तो उसने एक बारिश का पानी तो ले लिया, अच्छा। लेकिन उसके बाद फिर जब उनके छत का जो बाकी यूज वाला पानी है जो प्रॉपरली बार बार पूरे बरस भर आता है, तो वो जी। ओवर, और उसमें से कुछ स्मेल आने लगी। तो इसमें जैसे कुछ मापदंड है कि इतने बाई इतने का छत होगा तो इतने बाई इतने का गड्ढा जो है वो पानी को ले पाएगा, या उसकी जी। कैपेसिटी के। तो ये थोड़ा टेक्निकली अगर आप कुछ बता पाए हमें तो। जी नीलेश जी, इसका बहुत ही सिंपल सा एक तरीका होता है। जितनी पानी गिरती है छत पे 1 घंटे में, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि आपका पिट कितना बड़ा बनेगा। सबसे पहले, उससे भी पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जो आपने पिट बनाया है, मान के चलिए वो गड्ढा है और उसके अंदर आपने बहुत सारे रेत, मिट्टी, वो सब डाली हुई होगी। क्या मैं सही हूं नीलेश जी? जी 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 बिल्कुल। ठीक है। तो जो आपने रेत डाली, उसमें वो हो सकता है चोक इस वजह से भी हो गया हो कि उसके अंदर जो अपनी डेब्रिस आती है, जो गंदगी आती है छत से, वो अटक गई हो। दूसरा दूसरा जो आपने बताया, जी जी नीलेश जी, जी जी आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। दूसरा जो आपने बताया स्मेल आने का इशू। कभी भी आप बारिश के पानी को अगर कहीं किसी दिन कभी भी स्टोर करके रखेंगे और उस पर डायरेक्ट सनलाइट आ रही होगी, तो बारिश का पानी धीरे धीरे सड़ने लग जाएगा। वो उसके अंदर काई जमने लगेगी, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी। तो कभी भी आप बारिश के पानी को स्टोर करते हैं, उसको हमेशा कवर करके रखिए, ताकि लाइट जो है वो लाइट ना जाए अपने पेट में। जी ठीक है सर, ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, आप बारिश के पानी अपने आप में ही इतना स्वच्छ होता है कि इसमें अपने को रेत और चारकोल इन सब की जरूरत नहीं होती है। ज्यादा से ज्यादा आप रेत मत डालिए, आप उसमें छोटी गिट्टी डालिए, जो अपन जीरा गिट्टी बोलते हैं। जीरा गिट्टी से थोड़ी बड़ी जो गिट्टी आती है वो जी डालिए, वो जो नहीं होगी। और उसके पहले जो चुन्नी होती है, आप जैसे अपन घर में कपड़े से फिल्टर करते हैं, उसके पहले वो बस एक उसके ऊपर, मतलब अपने पेट के ऊपर एक चुन्नी बिछा दीजिए, ताकि जो पत्तियां आती हैं, जो कि जो बड़े गंदगी आती होगी, वो रुक जाएगी चुन्नी पे। जी इस तरीके से आपका फिल्टर कभी भी चोक नहीं होगा। और ध्यान दीजिएगा, ये जो फिल्टर है, ये जो आपने बनाया हुआ है टैंक, ये टैंक का पानी नीचे से ड्रेन हो जाए, वो आप अगर मुझे कनेक्ट करेंगे तो मैं आपको वो बता दूंगा किस तरीके से हो सकता है नीलेश जी। जी जी जी। इसमें ओवरफ्लो की भी आवश्यकता पड़ती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल नीलेश जी, ओवरफ्लो की जरूर आवश्यकता है, क्योंकि आपका अगर वो पानी फुल हो गया तो उसके बाद में जाएगा कहाँ? ओवरफ्लो, आइडियली ये ओवरफ्लो ही जाता है आपके बोरिंग में। जी जी। ये जो फिल्टर है सर, क्या ऐसा चारकोल डाल के इस तरह का पाइप के अंदर भी हम कुछ इस तरह का डाल के और क्या बना सकते हैं क्या? ऐसा कोई आइडिया बिल्कुल है? बिल्कुल। आपके यहाँ पे अगर 4 इंची का पाइप आ रहा है छत से, तो आप एक 8 इंच का पाइप लीजिए। 8 इंच जी के पाइप के नीचे और ऊपर कोई जाली लगा दीजिए, ठीक है, और उसके अंदर चारकोल भर दीजिए। करीब 6 फीट या 10 फीट लंबे पाइप में चारकोल भर दीजिए। उसमें से पानी जाएगा, अपने आप फिल्टर होता रहेगा। वैसे उसकी भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जमीन जो होती है, जमीन ऑलरेडी फिल्टर करती है। आपके यहाँ जो जीरा गिट्टी है वो ऑलरेडी फिल्टर करेगी, चारकोल भी वही काम करेगा। जी 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 जी, धन्यवाद आपका। जी। और कोई प्रश्न?
मुझे लगता है बहुत अच्छा डिस्कशन सबका हुआ। और कोई प्रश्न हो तो? सचिन जी, मैं पूछ रहा हूँ, सोमकांत। जी भाई साहब, सोमकांत जी भाई साहब जी। मेरा कहना है कि मेरे मेरे छत पे पानी निकलता है। जी। हाँ, पर मेरे यहाँ बोरवेल नहीं है। मैं छत का पानी जमीन में उतारना चाहता हूँ, वेस्ट न जाए, इधर उधर न बहे, जमीन में उतारना चाहता हूँ, तो क्या करना चाहिए? सर, इसके लिए अगर आपके पास आंगन है, आपके घर के जैसे बाहर थोड़ी सी रोड के पहले जमीन है, या तो घर के अंदर आंगन है, आंगन में आप हर 4 से 5 फीट की दूरी पे पाइल करवा लीजिए, पाइल के गड्ढे। उस पाइल के गड्ढे में आप मोटे मोटे जो पत्थर होते हैं वो डाल दीजिए। उसमें क्या होगा कि वो पाइल के गड्ढे, मान के चलिए आपके सामने 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 9 10, उन सभी को एक पाइप से कनेक्ट कर दीजिए, ताकि आपने उस पाइप के अंदर में पानी उतार दिया अपने छत का, और वो पाइप में गड्ढे कर दीजिए छोटे 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 बहुत सारे। तो इस तरीके से वो एक सिंपल सभी क्या बोलते हैं उसको, जो पाइल है वो पाइल कनेक्ट हो जाएंगे उस पाइप से। एक पाइल भरा, उसके बाद अगले पाइल में चला गया पानी। इस तरीके से पानी आपके करीब 100 से 200 लीटर हर पाइल में बैठता जाएगा। तो एक दिन बारिश हुई, सारे के सारे पाइल भर गए और पानी जमीन में चला गया। अगले दिन बारिश हुई, फिर सारे के सारे पाइल भर गए, जमीन में चला गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं सोमकांत जी। ठीक है। बाकी मैं आपको इसका टेक्निकल डायग्राम बना के भी दे दूंगा, आप अगर अपन ठीक, कनेक्ट थैंक यू, करेंगे इस धन्यवाद। कॉल के बाद। तो नहीं तो ठीक है। जी, तो आपसे संपर्क मुझे कर लगता है लूंगा मैं। सबके प्रश्न हो गए। सोमकांत जी कुछ कह रहे हैं क्या? जी भाई साहब। तो मुझे लगता है सबके प्रश्न हो गए हैं।